नमस्कार, मैं वीना खनुजा साईं राम वास्तु कंसल्टेंसी में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि ये जो महामारी आई हुई है जिससे कि हम लोग सब पूरा संसार परेशान है, इससे निजात पाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे के लिए भगवान से हमेशा दुआ ही मांगते रहते हैं कि भगवान सबको ठीक कर दो, सबके घरों में सुख शांति दो। आज मैं आपके पास कोई वास्तु टिप लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ अपने मन की बात करने आई हूँ कि जो मुझे भी लग रहा है और सबको भी शायद डर लग रहा होगा कि जो महामारी आई हुई है इसकी वजह से हम लोग सब परेशान हैं। ये नहीं कि खाली हम लोग दिल्ली वाले, इंडिया वाले या पूरे संसार, सब पूरे संसार के लोग परेशान हैं, जो कि सही नहीं है। ये सब शायद हमारे ही किसी कर्मों का फल है जो भगवान हमें दे रहा है। हमने प्रकृति की बातें नहीं मानी, उसके अनुरूप चले नहीं, पानी को सेव नहीं किया, पेड़ पौधे नहीं लगाए। सबको देखिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हम लोगों को ये जो बुरा वक्त आया है इससे कुछ सीख भी लेनी है और कुछ समझदारी भी दिखानी है कि कैसे हम लोग ये जो आपदा सब पर आई है इसे कैसे निपटे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब एक दूसरे का भला ही मांग रहे होंगे और आगे भी मांगते रहिए, ताकि जिन लोगों के घर में ये महामारी आई है उनके कुछ परिजन स्वर्ग को भी चले गए हैं। बहुत से लोग अभी भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, कईयों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बीमार हैं। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोग भले ही अगर हम लोग उनके पास ना जाकर उनकी सहायता कर सकते हैं तो हम लोग अपने घर बैठे बैठे या उनके आसपास रहकर उनकी सहायता कर सकते हैं। अपने आप को भी बचाना है इस आपदा से, लेकिन जो लोग इस आपदा में फंस गए हैं उनकी हेल्प भी करनी है। सिर्फ उनसे दूर नहीं भागना। आप तन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। जैसे आपके पास साधन हो आप वैसे कर सकते हैं। अपने आप को सेफ रखते हुए आप उन सभी लोगों की सहायता करिए जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह दिलवाने में उनकी सहायता करिए। और कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग बीमार हैं उनके घरों तक कुछ खाना बनाकर भेज दीजिए, कुछ दवाइयाँ जो उनको चाहिए, या टाइम से टाइम उनको फ़ोन करके उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछ कर दूसरे डॉक्टर्स या किसी से कंसल्ट करके उनको बताइए, उनकी दवाइयाँ दिलवाइए। अगर आप ढंग से नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप अपने एफर्ट्स लगाइए कि किस ढंग से आप उनके लिए सहायता कर सकते हैं। शारीरिक तौर पे नहीं कर सकते, ढंग से नहीं कर सकते तो मन से तो कर सकते हैं। एक दूसरे का हालचाल तो पूछ सकते हैं फ़ोन करके, आजकल तो वो सबका ही फ्री है। तो क्यों ना हम लोग अपने जितने भी जानकार पड़ोसी रिश्तेदार हैं सबका, जिनका कोविड पॉजिटिव है वो भी और जिनका नहीं है वो भी, सबको फ़ोन कर करके सबका हालचाल पूछें। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उससे बात करके उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालिए, उनके घरों तक खाना भिजवाइए। दूर रहकर ही सही, सिर्फ उनके घर के बाहर रख दीजिए, वो खुद ले जाएंगे अंदर। इतनी सहायता करिए। या उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करके, या ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं तो उनको किसी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई सहायता प्रदान करिए। जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करिए। ये आपदा सब पर आई है, कोई एक आदमी पे नहीं है, और ना ही पता लग रहा है कहाँ से बीमारी आ रही है, कैसे आ रही है। हो सकता है कि ये कल उनको लगी, आज हमें लगी, कल किसी और को, कुछ नहीं पता कब किस पे क्या टाइम आएगा। तो सबके लिए पॉजिटिव सोचें कि वो लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसे ही आप लोगों ने हमेशा सबका भला मांगना है और जितनी सहायता हो सके। अब आप देखिए सिख कम्युनिटी को देखिए कितनी सहायता कर रहे हैं। पहले वो सिर्फ लोगों को लंगर पहुंचाते थे, फ्री में लंगर देते थे। अब देखिए वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्री में दे रहे हैं। हर गुरुद्वारे में ऑक्सीजन बेड लग गए हैं, और जहाँ पे नहीं लगी तो वो लोग सड़कों पर आकर, मंदिर गुरुद्वारों के बाहर आकर कारों में लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। कितनी सहायता कर रहे हैं। ऐसे हम लोग भी सब कुछ ना कुछ सब हेल्प कर सकते हैं। पैसा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आप उनका हालचाल पूछिए। उनको कमी है तो उनको
पता करके बताइए कहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है, कहाँ से वो दवाई मिल रही है, या कुछ खाना भिजवाना चाहे तो खाना बनाकर भिजवाइए। जिस टाइप से भी आप किसी की सहायता कर सकें वो करिए, और नहीं तो घर बैठ कर कम से कम दुआ करिए कि हम लोग सब स्वस्थ रहें। जिनके घरों में ये आपदा आई है वो लोग हमेशा स्वस्थ रहें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, और जिनके पर नहीं है भगवान उनको कभी भी ये प्रॉब्लम ना आए। ऐसी दुआ तो रोज़ कर ही सकते हैं। प्लीज़ सबके लिए अच्छा करिए। अब देखिए रोज़ नई से नई आपदा आई रहती है। जैसे अभी ये कुछ कंपनियां 5G की टेस्टिंग कर रही हैं, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी लोगों से मैंने बात की इस बारे में, तो वो कह रहे हैं कि कई चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ना भी छूएं, सिर्फ दरवाजे, खिड़कियाँ, कार के दरवाजे या कई और चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाने से ही करंट लग रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है। अब जैसे पहले 4G आया था तो देखेंगे आपने, देखा होगा कि कैसे चिड़ियाँ, छोटी वाली चिड़ियाँ जो चहचहाती थी सुबह सुबह, वो सब गायब हो गई, छोटी छोटी चिड़ियाँ। अब 5G की टेस्टिंग कर रही हैं कुछ कंपनीज, उसकी वजह से देखिए कैसे लोगों के कई सिर दर्द की ज़्यादा, टेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को प्यास ज़्यादा लग रही है, लोगों के घरों में करंट्स आ रहे हैं, ऑफिस में कई कई चीज़ों में करंट लग रहे हैं। एक दूसरे को, एक बार इंसान को छूने से भी एक दूसरे को हल्का सा करंट फील होता है। पता नहीं आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता। आप मुझे मेरे इनबॉक्स में या इसी वीडियो में ही आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या जो फीलिंग्स हैं आप शेयर कर सकते हैं, और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगी ये जो 5G नेटवर्क है इसे बंद ही कर दिया जाए, ताकि लोगों को इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना आए। हो सकता है कि पहले जो चिड़ियाँ जैसे गई थी ऐसे और अब कई जानवर हैं या कई पक्षी हैं या हम लोग ही हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ इसकी वजह से जो पहले आई थी अब बड़ी बड़ी आएंगी। जैसे कैंसर ज़्यादा बढ़ सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये तो सबको ही पता है। ये नेटवर्क्स की वजह से कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ पनप जाती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स ना आएँ। तो इसके लिए हम लोगों को इसके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, उसके खिलाफ़ बैठना चाहिए। और जो अभी जो आपदा आई हुई है कोविड वाली, इससे बचने के उपाय करने चाहिए। हमेशा अपने आप को हैंड सैनिटाइज करते रहिए, हमेशा मास्क पहन के रहिए, दूसरों की सहायता ज़रूर करिए। ये नहीं कि आप पैसा नहीं लगा सकते या किसी के पास जान दे तो उसके लिए कुछ कर तो सकते हैं, उसके लिए उस चीज़ों को अरेंज तो कर सकते हैं, उनको बता तो सकते हैं इस जगह पे ये है, हमें देखा है, हमें पता है, तो आप वहाँ से जाके ले लीजिए। इतना तो आप किसी के लिए कर ही सकते हैं, और करना भी चाहिए। मैं इसलिए आज आपके पास बात करनी आई थी। मैंने कोई आज वास्तु के लिए कोई बात नहीं करूँगी, कि इसके लिए मुझे सिर्फ आज अपने मन की बात करनी थी कि कुछ लोग बहुत परेशानी में हैं, और कुछ लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे परिजन कुछ चले गए। तो मैं चाहती हूँ अब जो है वो सब खुश रहे। माता रानी, साईं बाबा जी और वाहिगुरु जी कृपा करें, कोई ऐसी लहर चला दें कि सब लोग हर तरफ ठीक हो जाएं, 2 दिन में ही सब तरफ सुख शांति फैल जाए, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। यही प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी ही दोबारा मिलूँगी। कृपया करके आप लोग भी दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।